आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाए और मेरे साथ सवालों को लगाएं और आप देखें कि ये सवाल आपको आते थे या नहीं। और अगर से आपको कहीं प्रॉब्लम है लगाने में सवाल तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको बहुत ही सरल तरीके से सवाल लगाने का तरीका समझाया जाएगा, लेकिन आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम को अब समय कम बचा है। तो आप लोग अपने आप को जांचें कि अभी तक आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं। और ये वीडियो के सवालों को लगाने के बाद हम आपको सवाल देंगे। आप उन्हीं सवालों को घर में बैठ के जब आपको समय मिले उन सवालों को ज़रूर रिपीट करें, ताकि आपके अंदर जो डर है गणित का उसे दूर करने के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। तो देखिए, सवाल लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला लिखा है 140, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यही पेपर में आएगा। अगर आएगा तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है 140, तो 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है ये 2 से कट जाएगा। 2 का पहाड़ा 14 से ज़्यादा नहीं जाए। हमने पढ़ा 2 दूनी 4, वो सॉरी 2 का 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 सत्ते 14। ये जीरो ऐसे उठा दिए। फिर हमने काटा 2 से, 2 का पहाड़ा 6 7 से ज़्यादा नहीं जाए तो 2 तिया 6, 21 में गया तो 2 पंचे 10। फिर हमने काट दिया इसको 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 इकन्नम 7, जीरो। जो सवाल कट गया तो क्या करना है, आपने 140 लिखना है, बराबर लगाना है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। जो संख्याएं आई हैं अभाज्य गुणनखंड उनको लिख लेना है। आपको पता है कि 2 कितने हैं, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 लगा लिया, गुणे 5 और गुणे 7। यही सवाल क्या है आंसर। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया हो। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल अब हम यहाँ कर दे रहे हैं। दूसरा सवाल जो है वो आपका 156 है, सेम इसी के जैसा। अगर हम लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, एक इसमें गया तो 2 अट्ठे 16। देखिए 2 का पहाड़ा 15 से ज़्यादा नहीं जाए तो 14 बार जाएगा ना, तो एक बचेगा, एक इसमें दे दिए, ये क्या 6 है तो एक इसके बगल में 16 होगी, तो 2 अट्ठे 16 होगी। फिर 2 से कटेगा 2 3 6, एक इसमें गया तो 2 9 18। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 3 से काट, 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से काट। ये आप किसके अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 156 लिखना, फिर उसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, यानी 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये सवाल का आंसर है। समझ में आया? नहीं, यहाँ दिख नहीं रहा। ये इसके आंसर थे जो मैंने नीचे लिख दिए थे, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। ये 156 के गुणनखंड कुछ इस प्रकार होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यानी 2 कितने बार है, 2 बार है, उसके 2 का पावर 2 लिख दिया, गुणे 3 गुणे 13। आंसर ये इसके दोनों के हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से लगाएं। हटा दें। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल ये है 3825, इसके भी अभाज्य गुणनखंड कराना है। और जो बगल वाला सवाल आपके सामने लिखा है इसके भी अभाज्य गुणनखंड कराना है। तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, इसे हम 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, 8 ना ये, तो 3 दूनी 6, 6 यानी तो इसमें ये 22 हो गया। तो 3 सत्ते 21, 21 में गए तो 3 पछे 15। फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो कैसे कटेगा, 3 चौको, फिर उसके बाद 3 चौको 12। ठीक है, और ये 3 का पहाड़ा 7 से ज़्यादा नहीं, 3 दूनी 6, एक उसमें गया तो 3 पछे 15। देखो तुम्हें भी लगा 3 5 15। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, फिर 3 से नहीं कटेंगे, ये कटेगा 5 से। ठीक है, 5 से कटेगा तो 5 5 8 40, दो उसमें गए 5 25। फिर 5 से कटेगा तो 5 एकन्नम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से कटेगा। ये इसके गुणनखंड आ गए। इस तरीके से इसके गुणनखंड करने थे। इसके देखिए कितने सरल है। इसके करेंगे तो 5 से काटेगा, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 से काटा, 5 एकन्नम 5, डबल जीरो ऐसे, फिर 5 एकन्नम 5, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 एकन्नम 7, एक इसमें गया तो 7 एकन्नम 7, एक इसमें गया 3, 7 एकन्नम 7 हुआ, 3 बचा, 3 इसमें 30 हो गया। फिर 7 चौको 28 और 7 के 21,
फिर ये कटेगा आपका जाके 11 से, 11 का नाम 11, 11 3 33, फिर 13 से कटेगा। ये लीजिए, इसके गुणनखंड काट दिया। अब दोनों के गुणनखंड क्या है, यहाँ आपको लिखना है 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो यानी वही 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, यानी 3 2 थे इसलिए 3 की पावर 2, 5 2 थे 5 की पावर 2 गुणे 17। ठीक है। अब इसने जो गुणनखंड आए हैं इसके इस तरह लिखना है। कैसे लिखना है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये इन दोनों के हमने सवाल के आंसर आपके सामने लिख दिए। इसकी जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो ये हैं, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो ये हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको चारों सवाल समझ में आए होंगे। तो आप लोग इन चारों सवालों को एक बार अपने आप से लगाएं, और अगर कोई कमी हो आपके अंदर या कोई लगाने में समस्या आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको दूसरे सवाल समझाएंगे। देखो ये सवाल में लिखा है, दूसरा सवाल है। ठीक है। इसमें लिखा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के क्या निकालना है, एक का HCF निकालना और एक का LCM। ठीक है। इसमें ज्ञात करना तथा इसकी जांच कीजिए। जांच क्या करना है, जांच ये करना है कि दो संख्याओं के जो गुणनफल हैं उनका HCF और LCM कैसा है, बराबर है। ठीक है। तो आप सबसे पहले जब हल करेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ हल करके हम दिखा दे रहे हैं, सॉल्व लिख लो, जो लिखना लिख लो। सबसे पहले देखो इसको उठाएंगे, ठीक है, फिर इसको उठाएंगे, ठीक है, इसके बराबर लगा देंगे। ठीक है। अब एक ऐसा पहाड़ा बताओ जिसके पहाड़े में 26 आता हो। तो हम अगर देखें तो 13 गुणे 2 होता है ना, बताओ, है ना। अब 13 से ही एक ऐसा पहाड़ बताओ जिसके पहाड़े में 91 आता हो। तो क्या होगा, 13 गुणे 7 आया, नहीं आया। 13 गुणे 2 यानी 26 और 13 गुणे 7 यानी 91। हमने क्या किया, 26 को लिखा 13 गुणे 2 और 91 को लिखा 13 गुणे 7। यानी 13 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 26 आएगा, 13 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे तो 91 आएगा। 13 7 91। ठीक है। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, HCF निकालो। तो हमने HCF निकाला। HCF जो संख्या एक जैसी दिखती है, ठीक है, क्या दिख रही है, 13 एक जैसी दिख रही है, तो 13 आ गया। उसके बाद LCM निकलेगा। LCM में बस 13 छोड़ के बाकी क्या बचा, पहले 13 बचा, फिर 2 बचा, फिर 7 बचा। इन तीनों को गुणा कराया। क्या कराया, इन तीनों को जब गुणा कराया तो गुणा कराने में क्या प्राप्त हुआ, 182। क्या प्राप्त हुआ, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले क्या बचा, 2 बचा, फिर 7 बचा, फिर 13 बचा, तो 182 इनका गुणा कराने में आएगा। ठीक है। ये आपका सवाल का आंसर है। उसके बाद अब क्या करना है, अब वो कह रहा है HCF और LCM निकालो। तो यहाँ अगर लिखना हो तो लिख दो बायां पक्ष, और यहाँ लिखना हो लिख दो दायां पक्ष। ठीक है। इन दोनों को लिख दिया, बायां पक्ष दायां पक्ष यानी HCF और LCM। ठीक है। अब लिखा तो दायां पक्ष बायां पक्ष का यानी दोनों अभाज्य खंडों का गुणनखंड कराना, या 26 और 91 और 13 गुणे 182, इन दोनों को गुणनखंड कराएंगे तो सेम आएगा। ठीक है। समझ में आया। आप समझ लीजिए कि सबसे पहले 26 गुणे 91 कराएंगे, दोनों पक्षों गुणनखंड, तो आया ये। फिर 13 और 182 गुणनखंड कराएंगे तो आया 2366। इस तरीके से आपको दूसरा सवाल आपको करके दिखाना है। उतारिए जल्दी से सवाल। देखो सबसे पहले ये जो 26 ये जो 510 लिखा है, 510 ऐसे लिख दिया। ठीक है। बराबर लगा दिया। 510 के गुणनखंड हमने करा के दिखा दिए। एक बार और समझ लो, 2 से काटा 5 से तो 2 पंचे 2 2 दूनी 4, एक उसमें गया तो ये 11 हो गया, तो 2 पंचे 10, फिर एक इसको दिए 0 को, ये भी 10 हो गया, तो फिर 2 पंचे 10, फिर 3 से 25 को काटा तो 3 8 24, एक इसमें दिया तो 3 पंचे 15, फिर ये 5 से कटेगा, 3 से नहीं कट सकता, फिर 5 का नाम 5 8 है ना, तो 5 का नाम 5 3 बचा, 3 इसको दे दिए 35 हो गया, तो 5 7 35, 17 का नाम 17। इसी तरह 92 को काटा 2 2 2 चौको 8, एक इसमें बचा, तो इसमें बगाया 6 12 हो गया, तो 2 6 12, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 का नाम 23। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए अपनी वाली संख्या से कटेगा। तो अब जिसके गुणनखंड आए यहाँ लिख लिए जाते हैं, यहाँ लिख लिए जाते हैं। कैसे लिखा, 510 के गुणनखंड आए तो कितने आए, आए हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और इसके कितने आए हैं, इसके आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 23, ये इसके गुणनखंड आए। अब HCF का क्या रूल है, HCF का रूल है कि जो एक जैसा हो। अब बताओ HCF में कौन मिल रहा है,
सिर्फ इसमें एक जैसा केवल जो 2 ही मिल रहा है ना। हाँ। इसलिए हमने 2 ले लिया। अब जो बचा उसे ले लो। क्या बचा? अब जो बचा है वो ये बचा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये बचा। ठीक है, यानी आप समझ लो कि इन दोनों में एक ले लिया तो इन दोनों का एक यहाँ भी उतरेगा, और ये 2 बचा ना ये उतरा, ये 3 बचा ना ये उतरा, ये 5 बचा ये उतरा, ये 17 बचा ये उतरा, ये 23 बचा ये उतरा। जो बाकी संख्या रहेंगे उनको उतार लेंगे। अब इन सब का जब इन सब का जब गुणा कराएंगे हम, तो गुणा कराने में जो प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा 2 गुणे 3 4 60। आप गुणा करा लीजिएगा, आपको यही आएगा 23,460 आएगा, है 23,460 आएगा गुणा कराने पे। अब ये कह रहा है बायां पक्ष और दायां पक्ष दिखाओ, यानी इन दोनों का गुणा कराएंगे, किसका? 510 का और गुणा 92 का। अब जब 510 और 92 का गुणा कराएंगे ना, तो हमें पता है यही प्राप्त होगा जो आया है 23,460। ठीक है, जब 23,460 आएगा, ठीक है, नहीं सॉरी 23,460 नहीं आएगा, गलत हमने लिख दिया। इसका गुणा कराने पे प्राप्त आएगा शायद हिसाब से 46 92 0, ये आएगा इसका गुणा कराने में। 510 और 92 का गुणा कराओगे तो ये प्राप्त होगा। अब इनका गुणा HCF और इसका गुणा कराएंगे, यानी 2 गुणे 23,460 का जब हम गुणा कराएंगे तो भी हमें यही प्राप्त होगा। यानी ये समझ लो दोनों का गुणा कराने पे एक जैसी संख्या प्राप्त होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं। ठीक है, इनको उतार लो, बायां पक्ष और दायां पक्ष। फिर एक बात सुन लो, सबसे पहले इसके गुणनखंड कराना उनको लिखना है, दूसरे वाले गुणनखंड कराना उसके लिखना है। एक जैसी संख्या प्राप्त हो जाएगी तो उसको एक लिख लेना है, बाकी संख्याओं को सेम टू सेम ऐसे ही उतार देना है। फिर उन संख्याओं को आपस में गुणा कराना है, गुणा कराने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको लिख देना है। फिर जो संख्या ऊपर लिखी थी 92 और 510 का गुणा कराना तो ये प्राप्त होगा। फिर जो 2 लिखा था और 23,460 लिखा था उसका गुणा कराना, ये प्राप्त होगा। दोनों संख्याएं एक जैसी प्राप्त होंगी तभी आपका सवाल सही है, अन्यथा आपका सवाल गलत है। उतार लीजिए, फिर हम अगला सवाल समझाते हैं। और अगर कहीं समझ में ना आया तो पूछ सकते हो, अभी आपके पास समय है। और इन सवालों को आप अपने कॉपी में स्वयं से जरूर लगाएं, ताकि आप अपने आप को जांचें कि हमें कितना आता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर गणित का जो डर रहता है, उस डर को हमें यहीं पे ख़त्म करना है। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप फ़ौरन पूछ सकते हो, उसी वक्त पूछना बेहतर रहता है, ताकि आगे जाके समस्या ना हो। पता चले संकोच के मारे उस टाइम नहीं पूछा कि कहीं सर मारे नहीं, फिर उसके बाद जब घर पहुंचे लगाने बैठे तो घंटा आया, फिर क्या किया, फिर सस्पेंस में पड़ गया, सवाल आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसी तरह जब कोई समझाए तो आप उसी वक्त सवाल को फौरन अपने जो डाउट चल रहा है, यानी जो आपको समझ में नहीं आया, उस चीज़ को फौरन पूछ लेना ही बेहतर रहता है, आगे जाके एक समस्या ना खड़ी हो जाए। तो अगर इस सवाल में कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, और इस सवाल को आप अपने मन से दोनों सवालों को अभी बैठ के लगाएं, और अगर जब नहीं आए तो फिर हम दोबारा समझाएंगे, कोई दिक्कत हो ना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा सवाल समझाएंगे, वो भी बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ये सवाल पेपर में जरूर आएंगे, इनमें से एक सवाल जरूर आएगा, हो सकता है 91 और 26 वाले इस बार बोर्ड एग्जाम पूछे, तो आप इन सवालों को अच्छे से लगाओ। समझ में आ रहा है? बता दो। देखो ये लिखा था, सवाल तीसरा था, आबाज गुणनखंड विधि द्वारा 2 25 20 और 10 530 के HCF और LCM ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, 25 20 लिखा, इसके गुणनखंड कराए। इसके जब गुणनखंड कराएंगे तो 2 का पहाड़ा 25 से ज्यादा नहीं जाए, यानी 2 का पहाड़ा 2 से ज्यादा नहीं जाता, तो 2 1 9 2, तो 2 दूनी 4, एक इसमें गया तो 2 छक्का 12, फिर 0 ऐसे ही, फिर 2 छक्का 12, फिर ये 6 है ना, तो 2 3 6, तो 0 ऐसे उतर गया। फिर 2 का पहाड़ा 3 6 से ज्यादा नहीं जाए तो 2 3 6, फिर 2 1 2, एक इसमें गया तो ये 10 हो गया, तो 2 5 10, फिर 3 से काटा तो 3 1 3, और ये बचे कितना 1, तो 3 5 15। जब संख्या पूरी पढ़ दी जाती है तो एक 0 लगाया जाता है। फिर उसके बाद 3 3 9, एक इसमें गया तो ये 15 हो गया, तो 3 5 15, फिर 5 से काटा 5 7 35, 7 1 7। फिर इसके बाद इसके भी गुणनखंड हमने कराए हैं, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये 1 2 3 6 ना, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, एक बचा तो 2 5 10, फिर 2 3 से काटा 3 1 3, तो 2 बचा तो ये 12 हो गया, नहीं 3 ये 22 हो गया, तो 3 7 21, एक इसमें गया तो 15 16 हो गया, तो 3 5 15, ये 5 हमने क्या किया, एक उसके लिए दिया तो 3 5 15, फिर 3 से काटा 17 को तो 3 5 15, फिर 3 बचा यहाँ तो ये 35 हो गया, तो काटा 3 8 24, फिर उसके बाद एक इसमें गया 3 5 15, यहाँ कहीं गलती हो गई, ध्यान से देखो, 3 5 15, 2 बचा, अच्छा तो ये 25 हो गया, तो 3 8 24, फिर एक इसमें गया 3 5 15, क्लियर हो गया, यानी ये 35 नहीं है 25 है,
तो 3 8 24, एक इसमें गया 3 5 15 हो गया। फिर 3 से काटा, 3 का नाम 3 और 3 तिरकाई 9। फिर उसके बाद एक इसमें गया 3 5 15, फिर 3 से काटा, 3 5 15 और एक इसमें गया, तो हमने डायरेक्ट पढ़ दिया 15 3 45। फिर 5 का नाम 5, 5 3 15, फिर 13 से काटा, 13 का नाम 13। अब जो इसके गुणनखंड आए यहाँ लिख लो, क्या आए, 2 गुणे 2। अब इसको लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसके जो गुणनखंड आए इसके भी यहाँ लिखा जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 हैं। फिर 5 गुणे फिर क्या है 3, फिर 5 और 7 13 है। ठीक है, ये गुणनखंड आ गए। अब गुणनखंड जब आ गए हैं तो इनको कैसे लिखा जाएगा, इनको इस तरीके से लिखा जाएगा। ये जो लिखा है इसको हटा दे रहा हूँ हम, इसको लिखेंगे एलसीएम पहले निकालना है ना। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 गुणे 7 गुणे 13, यानी 2 कितने हैं देखो, 1 और एक ये है 2 3 3 2 है ना, तो ये लिख दिया 2 की पावर 3। 3 कितने हैं, 1 2 और ये देखो 3 3 की 1 2 3 और एक ये 4 4 लिख दिया, 1 2 3, एक अभी 3 बच गया कहीं है ना, 5, ये 5 अच्छा बचा, ये 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 13 लिख दिया। अब एलसी इन सब का गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने में 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 3 को 4 बार लिखेंगे कितना आएगा, 31 आएगा, 81 आएगा। गुणे 5 गुणे 35 गुणे 3 5 7 35 और 13 ऐसे ही। फिर इनके गुणनखंड कराएंगे तो कितना होगा, 2 9 4 8 40, ये सबका गुणा कराने में ये आएगा। और इसके बाद लास्ट का बचा HCF। जब हम इसे निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 बराबर 90, ये HCF निकलेगा। ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार देख लो 2 की पावर 3 यानी 2 का घन कितना होता है 8, 3 को 4 बार अगर लिखेंगे तो 81 आएगा, चाहे लिख के देख लीजिएगा। उसके बाद 5 ऐसे लिखा, 7 ऐसे लिखा, 5 ऐसे नहीं लिखा, यहीं पे गलती फिर हो गई, यहाँ 5 नहीं आएगा, ये आएगा 7 पाना 35 आएगा, 35 गुणे 13 आएगा। ठीक है, इसलिए सवाल जब भी लगाओ संख्याओं का बहुत ध्यान रखो, अगर एक भी संख्या छूट गई तो आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा। और अगर संख्या ध्यान से लिखी, गणित के जब सवाल लगाओ तो आप एक बात को ध्यान रखो, एक तो आपके गुणनखंड सही होना चाहिए, दूसरा गुणनखंड सही होने के बाद आपको संख्या बहुत ध्यान से और सही लिखना है। और अगर आपने संख्या सही लिख दी तो आपको ध्यान से गुणा सही कराना है। अगर आपने गुणा करा दिया तभी आंसर आपका सही आएगा, नहीं तो अगर एक संख्या आपने कहीं भी छोड़ दी या गुणा कराने में छोड़ दी तो आपका पूरा सवाल चौपट यानी पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या किया, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 को 4 बार लिखे 81 आया, 7 का पहाड़ा 5 में पड़ा 35 आया, 13 ऐसे लिया। अब इन सब का हमने क्या करा दिया, गुणा करा दिया। जब 13 गुणे 35 गुणे 81 गुणे 8 कराएंगे तो ये प्राप्त होगा। और HCF यानी जो बचे था, 2 बचा था, 2 की पावर 3 बचा था और 5 बचा था, इनका गुणा कराया तो 90 प्राप्त हो गया। यानी 2 गुणे 3 की पावर 2 यानी 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90 आया ना। बस हमेशा संख्या सही रखेंगे तो गुणा भी सही आएगा और आंसर भी सही आएगा। ठीक है, फिर हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक की वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा बजाएं।